क्या आपने नेटवर्क मार्केटिंग अभी ज्वाइन किया है? क्या कोई भी आपकी बात नहीं सुनता है? काफी कोशिश करने के बाद भी आपकी ज्वाइनिंग नहीं आ रही है। अगर आपका जवाब है हाँ, तो आज की ये वीडियो आप ही के लिए बनाई जा रही है। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। लास्ट तक हमारी इस वीडियो में बने रहें। आज आपके सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कम समय में सफल होना चाहते हैं तो आपको थोड़ा लॉजिकल और साइकोलॉजिकल तरीके से चीजों को समझना होगा। यह बहुत जरूरी है। कैसे, आइए जानते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी सफलता आपके एज ग्रुप पर काफी ज्यादा डिपेंड करती है। ज्यादातर लीडर्स आपको ये चीज नहीं बताएंगे। जो मैं आज आपको बताने वाला हूं ये बिल्कुल यूनिक है। आज से पहले आपने किसी वीडियो में नहीं देखा होगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। तो लास्ट तक आप बने रहें। अगर हमें अपने एज ग्रुप के अनुसार एक्शन लें तो हम बहुत तेजी से नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकते हैं। कैसे, समझते हैं। हमने अपनी एज ग्रुप को 3 पार्ट्स में रखा हुआ है। पहला है 18 to 25, सेकंड है 25 to 45 एंड थर्ड 45 to above। अब आज जो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं केवल एक ग्रुप के ऊपर मैं बात करूंगा। इसके अलावा नेक्स्ट 2 वीडियोस में मैं अलग अलग एज ग्रुप यानी सेकंड टाइप और थर्ड टाइप को मैं कंप्लीट करने वाला हूं। केवल हम 18 to 25 को आज कवर करने वाले हैं। तो जो भी इस एज ग्रुप में आते हैं या आपकी टीम में इस एज ग्रुप के लोग हैं, आज की ये वीडियो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आइए समझते हैं 18 to 25 एज ग्रुप के साथ क्या होता है। पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे एज ग्रुप के साथ कौन सी परिस्थितियां हमारे साथ हैं और कौन सी परिस्थितियां हमारे साथ नहीं हैं। एक बार ये चीजें समझ में आ गई तो हम तेजी से चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि कौन सी चीजें हमारे साथ हैं और कौन सी नहीं है। सबसे पहले देखते हैं क्या हमारे फेवर में है, कौन सी परिस्थितियां हमारे फेवर में है। सबसे पहली है हमारी एनर्जी। इस एज ग्रुप में आपके साथ एनर्जी भरपूर रहती है। सबसे ज्यादा इसी एज ग्रुप में एनर्जी हमारी बॉडी में पीक पर रहती है। तो हम एनर्जी के साथ चीज़ों को कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है हमारे इस एज ग्रुप में। सेकंड, एजुकेशन हमारे साथ है, क्योंकि या तो हम अभी रनिंग एजुकेशन में हैं या हम अभी एजुकेशन से जस्ट हमने पास आउट किया है, हम उसके टच में हैं। तो जो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको एजुकेशन से रिलेटेड जो आपका पार्ट है वो आपको सीखना काफी आसान होगा। इसी वजह से हमारी लर्निंग कैपेसिटी, थर्ड पॉइंट क्या है, लर्निंग कैपेसिटी हमारी काफी हाई रहती है, क्योंकि हम माइंड से थोड़ा शार्प रहते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी रहती है और वो सारी चीजें, सारी हमारे सेल्स लेवल जो है पूरे तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो हमारी बॉडी के मेंटल लेवल जो है काफी हाई रहता है। एनर्जी है, एजुकेशन है, लर्निंग कैपेसिटी हमारे साथ बहुत रहने वाली है। तो जो भी हमें सिखाया जाएगा हम बहुत तेजी से उसको सीखेंगे, हम बहुत तेजी से उसको सीखकर आगे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से जब हमें चीजें समझ में आ जाती हैं तो मोटिवेशन हमारा नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि हम मोटिवेट बहुत तेजी से होते हैं। मोटिवेशन हमारी बॉडी में बहुत तेज रहेगा और हम इसको समझकर तेजी से सफल होना, सक्सेस होने के बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस आपका बढ़ चुका होगा। जब आप चीजों को समझ गए अब आपके अंदर मोटिवेशन भी है और आपको ये दिखने लगता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कि मैं बहुत तेजी से यहाँ सफल होऊंगा। आपको अपने ड्रीम्स पूरे होते हुए दिखने लगते हैं। इस वजह से आप अंदर से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। आगे सबसे अच्छी बात है कि आपके पास टाइम है चीजों को इंप्लीमेंट करने का, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर नहीं है किस चीज का अर्निंग करने का, क्योंकि अभी आपकी फैमिली ने आपको फ्री छोड़ा हुआ। अभी ज्यादातर इस एज में 90% लोग मैरिड नहीं होते हैं, उनकी कोई फैमिली नहीं होती है, सिर्फ वो अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो अर्निंग का कोई प्रेशर नहीं है, इसलिए आपको टाइम मिल जाता है चीज़ों को सीखने का और उसको इम्प्लीमेंट करने का। अगर आप इस एज ग्रुप में हैं तो चीज़ों को आप थोड़ा स्लोली सीखिए। आपको बहुत समय है आपके पास, आपको बहुत ज़्यादा फास्ट भागने की आवश्यकता नहीं है। समस्या हमारे साथ यही हो रही है कि हम चीज़ों को सीखना कम चाह रहे हैं और वहाँ पहुँचना चाह रहे हैं जो लोग हमें स्टेज पर दिखाई दे रहे हैं। तो हमें यहाँ पर इन सब चीज़ों पर फोकस करना होगा। जो मैंने ये चीज़ें आपके फेवर में हैं तो ये परिस्थितियां हमारे साथ फेवर में रहती हैं। अब देखते हैं कि कौन सी परिस्थितियां हमारे साथ फेवर में नहीं रहती हैं जिसकी वजह से हमें
नेगेटिविटी हमारे साथ आने लगती है। पहली चीज है नो फेस वैल्यू। देखिए, आप अभी मार्केट में गए हैं, आपकी एज है 18 to 25, आपकी अभी शादी नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ जो आपकी मार्केट के अंदर फेस वैल्यू है वो आपकी फैमिली से कनेक्टेड है। आपको लोग जानते हैं तो आपकी फैमिली के नाम से जानते हैं, आपको लोग अभी सीरियसली नहीं लेंगे क्योंकि आप एज ग्रुप में छोटे हैं। तो आप अगर चीज़ों को बताएंगे भी तो लोग उसको सीरियसली नहीं लेते हैं और आपकी फेस वैल्यू नहीं होती है, आपकी सोसाइटी में कोई एक वैल्यू नहीं होती है, आपकी जेब में पैसा भी नहीं होता है। तो इस वजह से आपको नेगेटिविटी भी झेलनी पड़ती है। दूसरी चीज़, आपको नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर आपकी फैमिली अभी सपोर्टिव नहीं है। ज़्यादातर लोगों के साथ समस्या क्या आती है इस एज ग्रुप में कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को लोग अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव वे में देख रहे हैं, फैमिली भी देख रहे हैं कि उनके पास अभी नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड अर्निंग सोर्स मार्केट में ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है। आप समझ गए, आपने सेमिनार्स को देखा, आपने वीडियोस देखी, आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, इससे आप नेटवर्क मार्केटिंग को क्लियरली समझ चुके हैं, लेकिन आपकी फैमिली अभी आपको सपोर्ट नहीं करे, तो यहाँ आपको थोड़ा सा फेस करना पड़ेगा। थर्ड है कि लैक ऑफ मनी। अब आपकी जेब में पैसा भी नहीं है। काफ़ी जगह हमने ये देखा है कि इस एज ग्रुप में लोग ज्वाइन तो करना चाहते हैं लेकिन उनकी जेब में ज्वाइनिंग करने तक का भी पैसा नहीं होता है। कभी कभी आपने ज्वाइन किसी वजह से कर भी लिया, अब आगे जब एक टाइप का बिजनेस है और उसमें थोड़ा बहुत आपका एक्सपेंस तो होता है, चाहे वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे हो, चाहे आप फील्ड में जाएं, चाहे आप कहीं भी जाएं, छोटा छोटा खर्चा आपका होता रहता है, लेकिन वो छोटे छोटे जो खर्चे हैं वो भी आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं क्योंकि अभी आप जस्ट बाहर निकले हैं। तो पैसे की भारी कमी आपको देखने के लिए मिलेगी। फिर आगे चलते हैं, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इज वेरी लो। अभी आपने अपनी लाइफ को लेकर अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया होता है, आप अभी स्कूलिंग टाइम से बाहर आए हैं या स्कूलिंग टाइम में हैं, तो आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो कभी कभी जब आप चीज़ों को देखते हैं तो आपको लगता है कि यस मैं कर सकता हूं, लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं और लोगों की बातों को सुनते हैं तो आपको लगता है कि ये चीज़ बेकार है, नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, नेगेटिव फेस आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप अपने डिसीजन को अभी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं मैं आप आगे बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपकी काफ़ी लो देखने के लिए मिलेगी। फिर चलते हैं कि आपका जो डिस्ट्रक्शन है, आप विचलित बहुत जल्दी से होंगे यहाँ पर, क्योंकि देखिए जो भी मार्केट में आप लोगों से कांटेक्ट करेंगे वो ज़्यादातर लोग आपको या तो आपके एज ग्रुप के मिलेंगे जो कि अपनी लाइफ को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, और उससे ऊपर एज पे मिलेंगे तो वो लोग आपको ज़्यादा सीरियस लेंगे नहीं। इस वजह से आपको इस एज ग्रुप में लगने लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम सफल नहीं हो सकते, नेटवर्क मार्केटिंग में हमारी बातें कोई नहीं सुनता है। तो ये चीज़ें आपको बहुत जल्दी विचलित करेंगी। आगे चलते हैं, नो पेशेंस, आपके अंदर धैर्य की कमी है। इस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा जो हमें देखने के लिए मिलती है वो मिलती है धैर्य की कमी, यानी पेशेंस नहीं होता है। आप स्टेज पर दिख रही चीज़ों को बहुत तेज़ी से समझ तो जाते हैं, आपको लगने लगता है कि ये कार, ये ड्रीम्स हमारे, हम भी वहाँ तक पहुँचेंगे, हम भी लोगों को इस तरीके से अपनी कहानियों को बताएंगे। आपको लगने लगता है कि मैं बहुत तेज़ी से वहाँ पहुँच जाऊँगा, लेकिन जो लोग स्टेज पर खड़े हुए हैं, जिन लोगों ने इस नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता हासिल करी है, कभी उनको आप डीपली एनालाइज करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर आपको पेशेंस की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग में पेशेंस रख लिया, अगर आपने यहाँ पर धैर्य बना के रखा हुआ है, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आने वाले 5-6 सालों में आपकी जो लाइफ होगी वो इतना ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है कि आपकी फैमिली भी आपके ऊपर प्राउड करेगी। लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य जरूर रखना होगा। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कुछ आपके फेवर में हैं, कुछ आपके फेवर में नहीं है, जो मैंने आपसे शेयर करे। अब बात आती है कि हमें इस एज ग्रुप के लोगों को करना क्या चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, सिर्फ उस फॉर्मूले पर आप काम करिए तो आप बहुत कम समय में तेजी से यहाँ पर सक्सेस ले सकते हैं। केवल आपको एक ही काम करना है। क्या करना है आइए जानते हैं। दोस्तों, आपको नॉलेज को गेन करना है, प्रैक्टिस करनी है और फोकस रहना है। फोकस होना बहुत जरूरी है। नॉलेज प्रैक्टिस फोकस, नॉलेज प्रैक्टिस फोकस, नॉलेज प्रैक्टिस फोकस, यही चीज़ें आपको नेटवर्क मार्केटिंग में, सिर्फ यही फॉर्मूला आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल बना सकता है। अब मैं बात करूंगा कि नॉलेज आपको किन किन
टॉपिक्स के ऊपर लेनी होगी। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं दोस्तों, देखिए आपकी एज ग्रुप कुछ भी है, आप किसी भी एज ग्रुप में है, आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। ये आपके सामने आएंगे, जो मैंने पॉइंट्स आपके सामने रखे जो आपके फेवर में नहीं है, लेकिन वो सारे पॉइंट्स के ऊपर आप विक्ट्री हासिल कर सकते हैं, आप जीत सकते हैं। वहाँ पर कैसे? नॉलेज के बेसिस पे, क्योंकि ज्ञान के आगे पूरी दुनिया नतमस्तक होती है, हम सब जानते हैं। आपने बहुत ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे, बहुत सारी वीडियो आपने ऐसी देखी होंगी जहां पर आपने देखा होगा बहुत कम उम्र में लोगों ने इतिहास रचे हैं अपनी नॉलेज के बेसिस पर। आप भी नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकते हैं केवल और केवल नॉलेज के बेसिस पर। आइए आगे समझते हैं कि नॉलेज आपको किस किस टॉपिक के ऊपर लेनी होगी। सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग को आपको अच्छे से समझना होगा। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को एक बार अच्छे से समझ गए तो आप चीज़ों को बहुत तेजी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। ज़्यादातर हमें ये पता ही नहीं होता कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। इसके अलावा आपको ये जरूर पता लगाना होगा कि अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में अपना कैरियर बनाना चाहता हूं तो और जो अदर अर्निंग सोर्सेज हैं क्या उनसे मैं बेस्ट हूं या उनसे डाउन रहने वाला हूं। अगर आपने एक बार ये पता लगा लिया कि नेटवर्क मार्केटिंग में कितनी बड़ी सफलता आपको मिल सकती है, तो आपका जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ हो जाएगा और आप अपने एक्शन को 100% दे पाएंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अगर आपके माइंड में डाउट्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर तो आपकी सफलता आपसे काफ़ी दूर है, ये आपको जानना होगा। इसके अलावा कम्युनिकेशन नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इस एज ग्रुप में हमारे वर्ड्स, हमारे जो शब्द हैं जो हम बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल होते हैं, जो हर एज ग्रुप के साथ मैच नहीं करते। तो अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है तो आपको अपनी कम्युनिकेशन पे कमांड बनानी होगी। नेक्स्ट, हमें ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर भी काम करना होगा। हमें ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना होगा। ये कैसे? जब हम किसी के साथ प्लान या प्रोडक्ट बताते हैं तो हम सामने वाले की डिमांड के अनुसार चीज़ों को पिच करना सीखें। अगर हम इन सब चीज़ों को नहीं सीखेंगे तो हम कितना ही मार्केट में दौड़ लें, कितना ही फील्ड में दौड़ लें, कितना ही हम व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे एफर्ट लगा लें, हमारे साथ ज्वाइनिंग नहीं आने वाली हैं, क्योंकि हमने बेसिक फंडामेंटल्स पर काम नहीं किया है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। नॉलेज बढ़ेगी तो अर्निंग अपने आप बढ़ने लगती है। तो आई थिंक ये जो नॉलेज है इसके लिए ये नहीं कि अलग से कोई बहुत बड़े कोर्सेज आपको करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा समय आपको देना पड़ेगा। कुछ बुक्स हैं उनको आप रीड करिए, कुछ वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर उनको आप वॉच करिए, और अपने स्पॉन्सर यानी अपने लीडर जिसके साथ कनेक्टेड हैं उससे आप चर्चा करिए नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। आप कुछ ही महीनों में अपने आप को शार्प बना सकते हैं। आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। सबसे पहली डिमांड है कि आप अच्छे कम्युनिकेटर, ह्यूमन साइकोलॉजी और नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छे से समझ लें, फिर देखिए कि आपके जीवन में क्या कमाल होता है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे ग्रुप नेटवर्किंग सीखो के साथ, जहां हम आपको सोशल मीडिया की पावर के साथ नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे तेजी से सफल हुआ जाता है वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। साथ ही साथ नेटवर्क मार्केटिंग की बारीकियां भी आपको मैं सिखाने वाला हूं। दोस्तों, इस चैनल पर आपको नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड और रेनेटस वेलनेस से रिलेटेड बातें मिलती रहती हैं, वीडियोस मिलती रहती हैं, जहां आपने हमें बहुत प्यार दिया है इस चैनल के माध्यम से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से बहुत तेज़ी से मैं नेक्स्ट 2 एज ग्रुप पर भी ये वीडियो लेकर आने वाला हूं, जहां आपको स्टार्टिंग फेज में आपको किन बातों पे ध्यान देना चाहिए इनका पता लगना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी शानदार रही है, कुछ नया आज आपको पता लगा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग लास्ट तक बने रहे हैं। और इस वीडियो को अपने टीम में, अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर करिए। थैंक यू।